दोस्तों, कुछ ऐसे हैबिट्स हम अपने लाइफस्टाइल में ऐड कर चुके हैं जिसके कारण हमारे हेल्थ, डेवलपमेंट और मेंटल कंडीशन के ऊपर बहुत बुरा असर पड़ा है। ये हैबिट्स सभी के लिए डिफरेंट भी होते हैं। अगर हैबिट ज्यादा देर तक सोने की हो तो टाइम खराब होने के साथ साथ मम्मी से भी डांट पड़ती है। अगर हैबिट स्मोकिंग और अल्कोहल लेने की हो तो हेल्थ के साथ वेल्थ पे भी खतरा आ जाती है। अगर हैबिट देर रात तक फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम या फिर कोई दूसरे वेबसाइट में बिजी रहने की हो तो मेंटल हेल्थ खराब होने के साथ साथ लास्ट सीन देखकर गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड से भी झगड़ा होने की चांस रहती है। अगर कोई है तो कुल मिलाकर जितने भी अनवांटेड हैबिट्स हैं वो सब हमारे बैड हैबिट्स के कैटेगरी में आते हैं। ये हमारे जीवन की प्रोडक्टिविटी को भी कम करते हैं और हम में से बहुत सारे लोग इस हैबिट को दूर करने की कोशिश तो किए हैं लेकिन सफल नहीं हुए हैं। इस साल की न्यू ईयर रेजोल्यूशन लिस्ट में भी हम इसे दोबारा ना करने की कसम खा चुके हैं, लेकिन क्या पता साल एंड तक ये फिर से ना जाए। रिसर्च कहती है कि ज्यादातर लोग जितने भी न्यू ईयर रेजोल्यूशन बनाते हैं वो ज्यादा से ज्यादा 19 जनवरी तक टिकता है और इसी दिन ही बहुत सारे लोग क्विट कर जाते हैं, जिसके लिए 19 जन को क्विटर्स डे भी कहा जाता है। हम इसी वीडियो में बैड हैबिट्स के रीजंस एंड सॉल्यूशन के बारे में जानेंगे, क्योंकि अच्छे जीवन जीने के लिए बैड हैबिट्स को दूर करना जरूरी है और ये भी कहा जाता है योर हैबिट्स डिसाइड योर फ्यूचर। अगर हम कोई भी काम करते हैं और इसके लिए हमें रिवॉर्ड मिल जाए तो कितना अच्छा लगता है। चाहे आप अल्कोहल पी रहे हो, स्मोकिंग कर रहे हो या फिर फोन में कुछ देख रहे हो, तो उस टाइम आपको एक प्लेजर वाला फीलिंग्स मिलती है। और ये इसलिए होता है क्योंकि हम जब ये सब करते हैं तो ये हमारे ब्रेन की रिवॉर्ड सिस्टम को ट्रिगर कर देते हैं और हमारे ब्रेन में एक केमिकल डोपामिन रिलीज होता है और इसके कारण ब्रेन में एक पॉजिटिव फीलिंग्स एंड फीलिंग्स ऑफ प्लेजर क्रिएट होती है। हम इसी फीलिंग्स को पाने के लिए ये सब कुछ बार बार करते रहते हैं एंड धीरे धीरे ये सब हमारे हैबिट्स बन जाते हैं। अल्कोहल हमारे मूड और स्लीप पैटर्न को भी अफेक्ट करता है। ये फीलिंग्स हमारे मेमोरी बनकर भी रह जाती है। अगर हम अल्कोहल किसी फ्रेंड के साथ पिए होंगे तो सालों बाद भी अगर वही फ्रेंड एंड वही प्लेस दिख जाए तो माइंड में फिर से पीने की इच्छा ट्रिगर हो जाती है। अगर आप इसमें एडिक्टेड हो जाते हो तो इसके बिना आपको नेगेटिव फीलिंग्स, एंजाइटी और डिप्रेशन भी होती है। एंड अल्कोहल, स्मोकिंग एंड ड्रग्स की वजह से फिजिकल हेल्थ कितना खराब होता है ये सब तो आप जानते हैं। जब आप फोन ज्यादा यूज करते हैं तो आपकी स्लीपिंग पैटर्न डिस्टर्ब होने के साथ काम में फोकस और प्रोडक्टिविटी भी कम हो जाती है। और आप जब सुबह उठ के मोबाइल यूज करते हैं तो दिन भर के आपके काम में बहुत बुरा असर पड़ता है। एंड मोबाइल एडिक्शन के कारण भी बिना वजह से बार बार मोबाइल चेक करने से टाइम भी वेस्ट होती है। वैसे ही जब आप जंक फूड खाने की आदत डाल देते हैं तो ना जाने कितने डिजीजेस क्रिएट हो जाते हैं और ज्यादा देर तक सोने की आदत भी आपके दिन को पहले से ही खराब कर देती है। सो हाउ टू चेंज द बैड हैबिट्स एंड हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू ब्रेक ए हैबिट। जैसे ही मैंने बताया ये बैड हैबिट्स धीरे धीरे बनते हैं, वैसे ही ये धीरे धीरे दूर होंगे। सडनली अगर हम 31 दिसंबर को अल्कोहल पी के देर रात तक मोबाइल में सोशल साइट्स में टाइम स्पेंड करके 1 जनवरी को ये सब छोड़ने की एक्सपेक्ट करेंगे तो ये नहीं हो पाएगा। अगर आप सडनली ये सब छोड़ने की कोशिश करेंगे तो आप खुद के अगेंस्ट में जा रहे होंगे और आपकी माइंड एंड बॉडी एक्सेप्ट भी नहीं करेगा। इसलिए हैबिट्स को चेंज करना थोड़ा डिफिकल्ट है लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। सो इसके लिए आपको 3R टेक्निक के बारे में जानना होगा। वीडियो को एंड तक देखिए। पहला R है रिमूव योर बैड हैबिट्स। पहले आपकी जितने भी बैड हैबिट्स हैं सबको एक साथ छोड़ने की ट्राई मत कीजिए। पहले एक हैबिट को छोड़ने के बारे में सोचिए और आप उस हैबिट को क्यों प्रैक्टिस कर रहे हैं इसके कारण खोजिए। अगर आप स्मोकिंग या अल्कोहल ले रहे हैं तो इसके रीजंस के बारे में जानने की कोशिश कीजिए। अगर आप किसी चीज को देख के या फिर किसी फ्रेंड के साथ होते समय आप ये सब करते हैं तो आप उनसे थोड़ा दूरी बनाए रखें। 1 महीने में जितने भी बार पीते हैं इसको थोड़ा कम कीजिए और धीरे धीरे ये सब आदत को अवॉइड करें। अगर आप ज्यादा टाइम मोबाइल यूज करते हैं एंड सुबह उठ के पहले मोबाइल देखते हैं तो सोते समय मोबाइल को दूर रखें या फिर किसी दूसरे कमरे में रखें। नहीं तो आप सोते समय स्मार्टफोन की जगह कोई दूसरा नॉर्मल फोन भी यूज कर सकते हैं जिसमें सोशल मीडिया नहीं होगा और सोते समय डिस्टर्ब भी नहीं होगा। अगर आप जंक फूड ज्यादा खाते हैं तो पहले इसकी फ्रीक्वेंसी कम कीजिए। अगर आप देर तक सोते हैं तो पहले जितने बजे उठते हैं उससे 15 मिनट पहले उठने की कोशिश कीजिए और फिर नेक्स्ट डे इस टाइम को इंक्रीज कीजिए। पहले 15 मिनट, देन 30 मिनट पहले, देन 45 मिनट पहले, देन 1 आवर पहले और ऐसे ही धीरे धीरे ये आदत चेंज होगा। द सेकेंड R इज रिप्लेस। रिसर्च कहती है रिप्लेसिंग ए हैबिट विथ एन अल्टरनेटिव बिहेवियर इज ए गुड वे टू चेंज द हैबिट। आप आपकी उस बैड हैबिट की जगह कुछ और करने की कोशिश कीजिए। फोन का यूज कम करके उस टाइम आप बुक्स एंड नोवेल भी पढ़ सकते हैं और एक्सरसाइज भी कर सकते हैं एंड कुछ और जो आपको इंटरेस्टिंग लगे वो भी कर सकते हैं। अगर आप स्ट्रेस में आके स्मोकिंग करते हैं तो आप उस टाइम स्मोकिंग की जगह च्युइंग गम, चॉकलेट भी खा सकते हैं और स्ट्रेस से रिलीफ पाने के लिए वॉक एंड मेडिटेशन भी कर सकते हैं और जंक फूड को रिप्लेस करके कुछ हेल्दी फूड भी खा सकते हैं। धीरे धीरे ये सब बैड हैबिट्स को गुड हैबिट से रिप्लेस कर सकते हैं। द लास्ट R इज रिपीट। बैड हैबिट की जगह जो भी आप गुड बिहेवियर एंड काम को स्टार्ट किया है वो सबको बार बार रिपीट कीजिए जब तक ये आपकी हैबिट ना बन जाए। एंड कोई भी चीज इतने जल्दी नहीं हो सकता, पर आप अगर ये सब पहले से तैयार होकर करेंगे तो आप बीच में जो भी रुकावट आएगी और फिर से वही बैड हैबिट्स को शुरू करने की डिजायर को रोक सकते हैं और आपकी गंदी आदत को दूर कर सकते हैं।